ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को सीखेंगे। अब इधर देखो, मैंने कुछ टाइप लिखी हुई हैं, एंड और ये हमारे पास नॉट इक्वल की साइन है, और ये हमारे पास एक्सोर है। अब देखो, लॉजिकल से आपको समझ आ रहा होगा कि लॉजिक मतलब जिस कंडीशन के अंदर हमारे को लॉजिक लगानी है तो उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लॉजिक किस हिसाब से, इधर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब इफ़ के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इधर देखो, मैंने वेरिएबल लिया हुआ, एक के अंदर है ए वी के अंदर 30 और ए बी के अंदर 22। आप कुछ भी ले सकते हो। $ए वी अगर बराबर बराबर होता है 30 के, एंड ऑपरेटर लगा देंगे। $ए बी बराबर बराबर कुछ भी लिख दो आप, 20। ठीक है। अभी अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो ईको के अंदर हमारे पास हो ट्रू रिटर्न हो। तो ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब कंडीशन सही होगी हमारी। और एंड ऑपरेटर हमने लगाया अब देखो, अगर एक कंडीशन लगाते हैं हम, ठीक है, ए वी इक्वल है 30 के, सिंगल कंडीशन लगा रहा है तो ये ट्रू आ सकता है क्योंकि ये 30 के बराबर है। लेकिन हम मल्टीपल कंडीशन चेक करा रहे हैं तो उसके लिए हमने बीच के अंदर एंड लगाया, उसके बाद सेकंड कंडीशन दी है, मतलब सेकंड वैल्यू चेक करा रहे हैं हम। सेकंड वैल्यू चेक कर रहे हैं, ए बी की बराबर बराबर है 20 के, तो ये नहीं है। ठीक। अब एंड ऑपरेटर जो है ना, एंड ऑपरेटर का काम है दोनों वैल्यू ट्रू अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा या अदरवाइज कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। या अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसको चाहिए दोनों तरफ ट्रू वैल्यू, जब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये एल्स में चला जाएगा या कोई ब्लैंक रिटर्न करेगा। अभी सेव करके चेक करेंगे, रिफ्रेश। अभी देखो, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लेता है हमेशा ट्रू वैल्यू, दोनों तरफ अगर ट्रू होगी। अब एक तरफ ट्रू है, दूसरी तरफ फॉल्स जा रही है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हाँ इधर हमारे पास 22 होता, सेव करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। जब तक एक कंडीशन ट्रू थी तो ये ले ही नहीं रहा था। इसी तरह हमारे पास ये भी एंड ऑपरेटर होता है, जैसे ये है ना वैसे ही ये भी है एंड ऑपरेटर। अब ये भी वही कंडीशन चेक करता, दोनों तरफ ट्रू लेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा यह। अब ये और जो है हमारे पास, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड के अंदर था, दोनों तरफ ट्रू मांग रहा था, और के अंदर कोई भी एक ट्रू मिल जाए इसको ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। सेव करके चेक करेंगे। अभी तो देखो, दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये जाहिर सी बात है ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर 3 सेव करूँगा अभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एक कंडीशन तो वहाँ पर ट्रू है ना, देखा, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों ही कंडीशन अब देखो दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही हमारे पास, देखा ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि फॉल्स हो गई, कोई भी ट्रू नहीं मिल रहा इसको। अब इसी तरह ये हमारे पास है, और ये हमारे पास पाई सिंबल है। सेव करेंगे। अब ये देखो ये क्या करती है, देखो कुछ भी रिटर्न नहीं करा। ये भी इसी की तरह ही है। इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन भी चेक करा सकते हैं, आगे भी और जितनी चाहे हम कंडीशन चेक करा सकते हैं।
ये भी ऐसी ही है, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगी। अब जो ए वी को हम ट्रू कर देते हैं, बराबर इक्वल इक्वल कर देते हैं 30 के। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि एक कंडीशन तो उसको ट्रू मिल ली है ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सेव करके चेक करेंगे, ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। इसी तरह दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वो भी ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमारे को। और ये हमारे पास है नोट। अभी देखो ये कंडीशन कैसे चेक होती है। अभी एक वेरिएबल हम चेक करा रहा है, ये इक्वल इक्वल है 30 के, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अब इक्वल बराबर चेक कर रहा है ना, बराबर, अभी तो ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि 30 के बराबर ही है। अगर इसकी जगह पे मैं एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दूं तो ये नॉट इक्वल चेक करेगा। मतलब अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, पहले तो बराबर चेक कर रहे थे, लेकिन अब चेक कर रहे हैं बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा ये। सेव करेंगे, अभी ब्लैंक शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी बराबर है वैल्यू, क्योंकि 30 जो इसके अंदर असाइन हुआ है वो इस 30 के बराबर है। इसकी जगह पे अगर 3 कर दूं, मैं सेव करूँगा, अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है ना। नॉट इक्वल चेक कर रहा है, हम नॉट इक्वल है ही नहीं, 30 है 3 है। इसी तरह हमारे पास ये होता है एक्सोर। एक्सोर भी मल्टीपल कंडीशन चेक कराने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अभी देखो ये कंडीशन हमने बराबर कर ली। ठीक है, कंडीशन के अंदर इधर हमने वेरिएबल के अंदर 30 लिया, तो ये बराबर है 30 के, और ए भी लिया, ये बराबर है 22 के। अब देखो ये क्या रिटर्न करेगा। अभी तो हमने बराबर लिए ना वेरिएबल के, तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सोर है, एक्सोर के अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये काम इसका उल्टा ही है, अगर दोनों ट्रू हैं वैल्यू तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, अब जैसे मैं इसको 3 कर देता हूँ, यहाँ 30 है, एक ये फॉल्स हो गई हमारे पास, ये ट्रू रह गई, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। सेव करेंगे तो इसने अभी ट्रू रिटर्न कर दिया। कंडीशन इसको फॉल्स चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई एक फॉल्स मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। आने वाले टाइम में और भी न्यू चीज़ों को कवर करेंगे PHP के अंदर। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो।